परमाणु का नाभिक मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड। हाँ, परमाणु का नाभिक मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था। मैग्नीशियम रिबन एक कैसे चमकदार लौ के साथ जलता है? सफेद। मैग्नीशियम रिबन एक सफेद चमकदार लौ के साथ जलता है। एथेनॉल किससे प्राप्त होता है? गन्ना से। एथेनॉल गन्ना से प्राप्त होता है। ठीक है। पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पौधों में कितने उत्तक पाए जाते हैं? 2। पौधों में 2 उत्तक पाए जाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? फोर्स को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा फोर्स को दर्शाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? 318। पृथ्वी का मतलब बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना होता है। 20 रुपए का नोट पर किसका चित्र होता है? हम्पी का। एलोरा का होता है। 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र होता है? एलोरा का होता है। शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? वाट। शक्ति का ऐसा इकाई है वाट। किसने मिट्टी की उर्वरता में केचुआ भूमिका का अध्ययन किया था? किसने मिट्टी की उर्वरता में केचुआ भूमिका का अध्ययन किया था? तो डार्विन ने। लार का पीएच मान क्या होता है? 6.5। लार का पीएच मान 6.5 होता है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। मानव के नेत्र का क्षैतिज दृष्टिकोण कितना होता है? 150 डिग्री। सही है। मानव के नेत्र का क्षैतिज दृष्टिकोण 150 डिग्री होता है। हेक्सेन का सूत्र क्या है? C6H14। हेक्सेन का सूत्र है C6H14। ठीक है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। एक अर्घ का मान क्या होता है? 10⁻7 जूल। एक अर्घ का मान 10⁻7 जूल होता है। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? मोटरसाइकिल का आविष्कार डी डैमलर ने किया था। फ्रांसियम का परमाणु संख्या कितना है? 87। फ्रांसियम का परमाणु संख्या 87 है। ठीक है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड और बिहार दोनों जगह पे स्थित है। चालकोजन किस समूह में है? 16वां समूह। चालकोजन 16वां समूह में है। एक आवर्त में किसकी संख्या समान होती है? कोषों की। एक आवर्त में कोषों की संख्या समान होती है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो बल आरोपित होता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो बल आरोपित किया जाता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसका क्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है? गति में। मतलब जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल हम लागू करते रहेंगे तब तक उसका गति परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है। तो इसका आंसर है गति। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग। इंसुलिन की खोज जी बेंटिंग ने किया था। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का सूत्र क्या है? F = G m1/m2 mn × m2/r²। हाँ, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का सूत्र है G × m1 × m2/r²। मतलब द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर और उसका जो दूरी है उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। एक वस्तु को 50 मीटर सेकेंड के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो नीचे आने का वेग क्या होगा? तो वही होगा। एक वस्तु को 50 मीटर सेकेंड के ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो नीचे भी वो उसी वेग से आएगा यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है? FeSO4 7H2O हरा कशिश। फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4 × 7H2O और इसे हरा थोथा भी कहते हैं। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस। रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन अग्नाशय से होता है। हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष। हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष। ठीक है। ठीक है। कितने तारामंडल का मतलब अभी तक कितने तारामंडल का नाम दिया गया है? 89। अभी तक 89 यानी कि 89 तारामंडल का नाम दिया जा चुका है। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? प्रशांत। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। कौन सा मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है? त्रिशूल।
त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, बराक 8, ये सब मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली है। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से गई थी? कोलंबिया। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से गई थी? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम था कोलंबिया। कौन सा जानवर मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कंगारू। कंगारू कैसा जानवर का उदाहरण है? तो मार्सुपियल्स का। पक्षियों में कितने कक्ष होते हैं? 4। पक्षियों में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, 4। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बार्क। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को बार्क कहते हैं, ठीक, बार्क। जैसे भौंकना बोलते हैं ना कुत्ता का, तो ये बार्क, ठीक है। एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ड्रोमेडेरी। एक कुबर वाले ऊंट को ड्रोमेडेरी कहते हैं, ड्रोमेडेरी। कौन सा गैस मुक्त अवस्था में नहीं था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय? ऑक्सीजन। उस वक्त ऑक्सीजन जो था वो मतलब नहीं पाया गया था मुक्त अवस्था में। उस वक्त था क्या? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड मुक्त अवस्था में पाए गए थे, लेकिन उस वक्त अवधारण। किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? लिनियस। टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को, ठीक है। ईसीजी के द्वारा किसके विद्युत बल को महसूस करते हैं? हृदय। ईसीजी के द्वारा किसके विद्युत बल को महसूस किया जाता है? तो हृदय के। हृदय। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? संयोजी कोशिकाएं, ठीक है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो संयोजी कोशिका में। कोयला, टीन और निकेल में कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? कोयला नहीं है, जीवाश्म है। हाँ, कोयला और टीन और निकेल में कोयला जो है वो धात्विक खनिज नहीं है, वो एक जीवाश्म है। पारा का अयस्क है? सिनेबार। पारा का अयस्क का नाम है सिनेबार। फिटकिरी जो है वो किसका उदाहरण है? द्विक्लवन है। हाँ, ठीक है, फिटकिरी एक द्विक्लवन का उदाहरण है। पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूल्स का सूत्र क्या होगा? हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट के मोलिक्यूल का सूत्र है KNO3, ठीक है। किसे पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है? हम ऑप्शन दे रहे हैं। चांदी, सोना, लोहा, धातु जो है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और लोहा में किसे पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है? तो लोहा को। कौन सा रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से बना है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है, पोटेशियम लैटिन शब्द कैलियम से बना है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2, ठीक है। कौन सा गैस चूने को दूधिया बना देती है? CO2। कौन सा गैस चूने को दूधिया बना देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का द्रव्यमान क्या है? 40। कैल्शियम का द्रव्यमान है 40। अनबुझे चूने का सूत्र क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अनबुझे चूने का सूत्र है CaO। सोडियम, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में कौन जो है जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? सोडियम। सोडियम जो है वो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। हीरा, सिलिकॉन और ग्राफीन में कौन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है? सिलिकॉन। हीरा, सिलिकॉन और ग्राफीन में सिलिकॉन कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा और ग्राफीन वो कार्बन के अपरूप है। ऑस्मियम, लिथियम, सोना और टंगस्टन में कौन सा तत्व है जिसका गलनांक और क्वथनांक दोनों काफी उच्च होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है, ठीक है। एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? केशिकत्व। एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो केशिकत्व से, ठीक है। कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? उन्हीं कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उष्मा का कुचालक। क्योंकि ऊन जो है उष्मा का कुचालक है। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? काला। सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? 100 डिग्री से कम। पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में है और उससे कम है ऑप्शन में, तो कम वाला ऑप्शन को हम लोग प्रेफर करेंगे। पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन में कितना है? 373 डिग्री केल्विन। पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन में 373 डिग्री है, ठीक है। बादलों का रंग सफेद किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। बादलों का रंग जो है सफेद वो किस कारण से दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? पैरेन्काइमा का अंतर कोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। जाइलम जो है वो कैसा उत्तक है? दृढ़ उत्तक। वो एक स्थायी उत्तक है।
और स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा तथा कोलेनकाइमा ये सब एक सरल स्थायी ऊतक है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं? 10-28। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? सैक्रिफाइस। हाँ, यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ है बलिदान। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? हरिवंश राय हरिवंश बच्चन। राय बच्चन। मधुशाला पुस्तक के लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? कबीर। बीजक पुस्तक के लेखक का नाम है कबीरदास। नगर निगम परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का 4 होता है? साल। नगर निगम परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा मध्य है? प्रदेश। जी, सबसे अधिक वनों का राज्य है मध्य प्रदेश। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है उत्तराखंड। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं जिब्राल्टर को। पूरब की मोती किसे कहते हैं? सिंगापुर। पूरब की मोती कहते हैं सिंगापुर को। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तानसेन कहाँ का रहने वाला था? मध्य प्रदेश। तानसेन ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला था। ठीक है। क्रोटोन, मनी प्लांट और ऑर्किड ये सब कैसे पौधे हैं? सजावटी। क्रोटोन, मनी प्लांट और ऑर्किड ये सब सजावटी पौधे हैं। रासायनिक तरीके से ऊन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। रासायनिक तरीके से ऊन में प्रोटीन पाया जाता है। संसार का सबसे सुंदर पक्षी कौन है? लायर बर्ड। संसार का सबसे सुंदर पक्षी है लायर बर्ड। ठीक है, लायर मतलब झूठा। चीनी किन किन पौधों से बनाई जाती है? चुकंदर, गन्ना। चीनी, गन्ना और चुकंदर ये 2 पौधों से बनाई जाती है। बुढ़ापा को रोकने की औषधि कौन सी है? मेलाटोनिन जो है बुढ़ापा की रोकने की औषधि है। मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन बुढ़ापा की रोकने की औषधि है। सिंघाड़ा, जलकुंभी, कुमुदनी और नागफनी में कौन जलीय पौधा नहीं है? तो नागफनी है वो जलीय, नागफनी जलीय पौधा नहीं है। सिंघाड़ा, जलकुंभी और कुमुदनी ये सब जलीय पौधे हैं। किस फल में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? पपीता में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अंडा देने वाले स्तनधारी के 2 उदाहरण बताओ। एकिडना प्लेटिपस। इकिडना और प्लेटिपस ये दोनों अंडा देने वाले स्तनधारी का उदाहरण है। थैंक यू।